अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। इन दिनों भारत में एक नई रिवायत चल पड़ी है। अगर आपको टीआरपी चाहिए, अगर आपको बहुत जल्द मशहूर होना है, आपको शोहरत चाहिए, तो जैसे तैसे मुसलमानों को टारगेट कीजिए। आए दिन उनके इस्लाम को, मुसलमानों के मज़हब को, मुसलमानों को गालियाँ दीजिए, आपको रातों रात आप हीरो बन जाते हैं। ये हमारे माशरे की, ये हमारे समाज की बदकिस्मती है कि हम नफ़रत फैलाने वालों को सर पर बिठाना जानते हैं, जिसकी वजह से आज नहीं तो कल ज़रूर न सिर्फ हमें बल्कि हमारी नस्लों को और इस देश को ज़रूर नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में इन दिनों नफरती चिंटुओं ने अपने गुर्गों के ज़रिए देश में हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत बढ़ाने और अपना उल्लू सीधा करने के लिए बाज़ाब्ता एक मनसूबाबंद तरीके से तहरीक छेड़ रखी है। कभी मज़हब इस्लाम को बदनाम किया जाता है, तो कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की नाकाम कोशिश की जाती है, तो कभी कपड़े पहचान कर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, तो कभी मुसलमानों को आतंकवाद बताकर बिरादरान वतन को उनसे डराने की कोशिश की जाती है, उनसे मुतालिक नफ़रत, कीना और बुग़्ज़ पैदा करने की कोशिश की जाती है। ये तमाम काम करने के बाद जब अपने मकासद में कामयाबी नहीं मिल रही है और आज भी देश का ताना बाना कायम है, हिंदुओं को मुसलमानों पर, मुसलमानों को हिंदुओं पर एतमाद कायम है, इल्ला माशाल्लाह कहीं कोई वाक़यात को छोड़कर मजमूई तौर पर पूरे देश में देखा जाए तो दोनों कौमों को एक दूसरे पर एतमाद है। जब ये नफ़रती चिंटू अपने मकासद में कामयाब नहीं हो पा रहे, तो इन दिनों एक नई लहर चल पड़ी है। इन दिनों भारत देश में सूफिया कराम को, औलिया अल्लाह को टारगेट करने की बाज़ाब्ता कोशिश की जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओपी इंडिया की पत्रकार नूपुर जय शर्मा। ये वो नूपुर शर्मा, मलून नूपुर शर्मा नहीं है जिसने इससे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की थी, बल्कि ये एक नई नूपुर जय शर्मा नाम की पत्रकार आई है, जो ओपी इंडिया पर अपने एक टीवी डिबेट शो में कहती है कि इस देश के जितने भी सूफ़ी कराम है, सूफ़ीज़म से ताल्लुक़ रखने वाले औलिया अल्लाह है, इन्होंने अपने वक्त में कत्ल, गारतगिरी, जुल्म और हिंदू औरतों के साथ जिना जैसे संगीन काम किए हैं। नौज़बिल्लाह, ये नूपुर जय शर्मा के इल्ज़ामात है जिसने अपने शो के अंदर लगाए हैं। नूपुर जय शर्मा जैसी पत्रकार दरअसल में ये चाहते हैं कि इन नफ़रत की सौदागरों की लिस्ट में ये सरे फहरिस्त रहे। ये इस देश में नफ़रत पैदा करके देश के हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। इन्हें ना ही देश के लोगों से, देश की जनता से कोई दिलचस्पी है, ना इन्हें इस देश से मोहब्बत है, ना देशभक्ति इनके पास है, बल्कि ये देशभक्ति का खोखला नारा लगाते हैं और ऐसे बयानात और ऐसी पत्रकारिता से देश को अंदर ही अंदर खोखला करने की एक बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म साजिश के तहत काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बड़े शख्स, किसी भी बड़ी शख्सियत से मुताल्लिक ऐसे इल्ज़ामात लगाना ये ख़ुद अपने आप में एक बदनीयती है और अपने पेशे के तईं कहीं ना कहीं बेईमानी है। किसी भी पत्रकार की जिम्मेदारी है कि अगर वो किसी शख्स के ताल्लुक़ से कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो सबसे पहले तो उसकी तस्दीक कर ले। नूपुर जय शर्मा शायद भूल गई कि इस देश को, यानी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में औलिया अल्लाह का क्या रोल रहा है। वो शायद ये भूल गई कि किसी ज़माने में इन्हीं सूफिया कराम के सामने बड़े बड़े राजे महाराजे घुटने टेक कर बैठा करते थे। वो इनसे शिक्षा लिया करते थे, वो इनसे तालीम लिया करते थे। वो शायद ये भूल गई कि आज भी इन्हीं औलिया अल्लाह की दरगाहों पर कई सारे लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए जाते हैं। कई सारे बिरादरान वतन उनकी दरगाहों पर जाकर सुकून हासिल करते हैं। ये शायद ये भूल गई कि इन्हीं औलिया कराम की हिकमत और मोहब्बत की वजह से इस देश में इंसानियत का सबसे बड़ा सबक पढ़ाने का क्रेडिट भी उन्हीं सूफिया कराम को जाता है। इन्होंने अरबाब इख्तिदार, जो उस वक्त के राजे महाराजे हुआ करते थे, उनके सामने झुकने की बजाय उन्हें मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए खिदमत करने पर मजबूर किया। एक नहीं बल्कि हज़ारों मिसालें आपको मिलेगी। नूपुर जय शर्मा की जिम्मेदारी है, अगर वो किसी ताल्लुक़ से, किसी शख्स के ताल्लुक़ से कोई बात कर रही है तो सबसे पहले उससे मुतालिक उसकी स्टडी होनी चाहिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से अगर हम बात करें तो वो इस देश में एक ऐसे सूफ़ी गुज़रे हैं जिन्होंने अपने दौर में इंसानियत की तालीम देते हुए हिंदुओं और मुसलमानों को साथ मिलकर रहने का सबक सिखाया। नूपुर जय शर्मा, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत क्या है, तो तुम जाएँ और जाकर उनके मज़ार से, उनके मकबरे से मुतालिक, उनकी दरगाह पर जाए, उनकी तारीख़ से वाक़फ़ियत हासिल करे, उसके बाद कुछ कहने की जुर्रत करे।
हालांकि नूपुर जे शर्मा की इस बयान की चार तरफ जो है तो निंदा हो रही है, मजम्मत हो रही है। रज़ा एकेडमी की तरफ से भी इनके इस बयान की मजम्मत की गई है और सीधा कहा गया है कि अगर नूपुर जे शर्मा अपने बयान से माफ़ी नहीं मांगती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये खबरें दरअसल आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं मिलती है। हम एशिया एक्सप्रेस के ज़रिए कोशिश करते हैं कि आपको उन खबरों से वाकिफ़ करें जो आमतौर से गोदी मीडिया में कहीं ना कहीं छुप जाती है। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट अपडेट। आप हमारे अखबार का भी मुताला करें। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। शुक्रिया।